गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 71 पर आ जाइए। यूपीपीएससी आरओ एआरओ की ये सीरीज़ चल रही है और इंडियन पॉलिटी इसमें कवर कर रहे हैं हम कई दिन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे जहाँ तक हो गया था। ठीक है, इसमें चल रहा है अपना राज्यपाल यानी स्टेट का गवर्नर और राज्य की विधान परिषद, विधानसभा। ठीक है, तो जहाँ तक हो गया था उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। और पहला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह उपबंध किया गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और इसका प्रयोग वह स्वयं करेगा, मतलब संविधान के अनुसार स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों से कराएगा। ये कुछ उसी तरह से है स्टेट में जैसे सेंट्रल में करता है राष्ट्रपति, और यह अनुच्छेद 154 में उपबंध है। 213 में इसकी अध्यादेश जारी करने की शक्ति है राज्यपाल की। तो संविधान के अनुच्छेद 154 में ये उपबंध है कि जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति होगी वो राज्यपाल में निहित होगी। ठीक है, यहाँ मुख्यमंत्री भी हो सकता था जो कि गलत था, और इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं करेगा वो या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कराएगा। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप आरओ की फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम पर। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है इस टेस्ट में। देखिए, इस सीरीज़ को लगाने के बाद अलग से जो है कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सारे प्रश्न राज्यपाल या राज्य की जो विधानसभा है उससे बनने वाले इसी में मिल जाएंगे आपको, चाहे एग्जामिनर का दिमाग कहीं तक भी जाए। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल के प्रसाद पयंत्र पद धारण करता है या करते हैं? राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयुक्त या राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य। ये राज्य का महाधिवक्ता कुछ वैसे ही है जैसे केंद्र में महान्यायवादी होता है, वो है अटॉर्नी जनरल, और यह है एडवोकेट जनरल। देखिए, राज्यपाल के प्रसाद पयंत्र पद धारण करते हैं राज्य के एक तो मंत्री हो गए, राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं, और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य नहीं। ये प्रसाद पयंत्र नहीं है, तो केवल एक और दो इसका आंसर हो जाएगा। जहाँ 3 है उसको हटा दीजिए, 4 है उसको हटा दीजिए। तो तीसरा चौथा जो है वो असत्य है, वो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा तो की जाती है, किंतु उसे पद से उसी रीति से हटाया जा सकता है जैसे किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक है, किसी हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश को हटाता है, और ये चीज़ सेंट्रल में भारत के निर्वाचन आयुक्त के ऊपर और सदस्य के ऊपर भी लागू होती है, राष्ट्रपति के लिए। अब राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति तो करता है, लेकिन हटा सकते हैं उसे केवल राष्ट्रपति। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, राज्यपाल को हटाने की शक्ति नहीं है। बाकी राज्य के मुख्यमंत्री एवं मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, और अन्य मंत्री जो हैं राज्यपाल के प्रसाद पयंत्र पद धारण करते हैं। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्त होने के योग्य किसी व्यक्ति को जो है राज्य का महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट नियुक्त कर सकता है, और महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पयंत्र पद धारण करता है। ये सही है। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती? ठीक है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट की नियुक्ति, या राज्य विश्वविद्यालय के चांसलर की नियुक्ति। प्रश्न ऊपर वाले की तरह कुछ मिलता जुलता ही है, कुछ थोड़ा चेंज किया गया है। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल कर रहा है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी कर रहा है, राज्य के महाधिवक्ता की कर रहा है। राज्य विश्वविद्यालय के चांसलर की नियुक्ति नहीं करता। ठीक है, क्योंकि चांसलर तो वो खुद ही होता है। तो डी सही नहीं है, क्योंकि राज्यों के विश्वविद्यालयों के चांसलर यानी उसको बोलते हैं कुलाधिपति, तो वो राज्यपाल स्वयं होता है, इसलिए नहीं करता। राज्यपाल द्वारा कुलपति की नियुक्ति की जाती है यानी वाइस चांसलर की। ठीक है, वाइस चांसलर होगा और चांसलर में डिफरेंस है यहाँ पर। बाकी राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित की नियुक्ति की जाती है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की, राज्य के महाधिवक्ता की यानी एडवोकेट जनरल की, और राज्य के मुख्यमंत्री की, और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति, राज्य के जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, जो जिला जज होते हैं उनकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है, डिस्ट्रिक्ट जज।
क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, 2 स्टेटमेंट है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। राज्यों के उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यों के राज्यपाल के वेतन भत्ते संविधान की दूसरी अनुसूची के तहत भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। राज्य का राज्यपाल है और वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर, राज्य की संचित निधि पर होंगे ना, गलत है। और पहला वाला भी गलत है। राज्यों के जो हाई कोर्ट के जज हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, राज्यपाल के पास नहीं है शक्ति। तो दोनों के दोनों इनकरेक्ट हो गए। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है प्रश्न, यानी डी है इसका आंसर। तो उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है, क्योंकि राज्यों के जो हाई कोर्ट के जज हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। लेकिन जो शपथ लेता है वो राज्यपाल के समक्ष लेते हैं, याद रखिएगा इस चीज़ को। और जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो तो करते राष्ट्रपति हैं। राज्यों के राज्यपाल के वेतन भत्ते संविधान के दूसरी अनुसूची के तहत राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, ना कि भारत की संचित निधि पर। 5वां प्रश्न, ये भी स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, 2 स्टेटमेंट है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर सकेगा जिसमें लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होगी, यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि से पूर्व ही पदमुक्त किया जा सकता है। राज्य की व्यवस्थापिका क्या करेगी इसमें? ये तो शक्ति राज्यपाल के पास है, सॉरी राष्ट्रपति के पास है। तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, और गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, और पहला वाला भी गलत है। राष्ट्रपति उसी रीति से किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर सकेगा जिसमें लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होगी, गलत है ये। यहाँ दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं, तो डी है इसका आंसर। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 157 में उपबंध है कि राष्ट्रपति उस व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर सकेगा जिसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष, ये प्रावधान है संविधान में, जिसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो और भारत का नागरिक हो, ठीक है। अन्य कोई उपबंध नहीं है इससे संबंधित। और इसकी नियुक्ति में जो 2 अन्य परंपराएं हैं वो जुड़ी हैं, वो कौन कौन सी हैं? जिस राज्य में उसे राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा किसी व्यक्ति को, वह उस राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब उसका डोमिसाइल उस स्टेट का नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति राज्यपाल के नियुक्ति के समय उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेंगे, ठीक है। ये 2 चीज़ें हैं, याद रखिएगा राज्यपाल की नियुक्ति करते समय। अब संविधान में राज्यपाल को हटाने संबंधी किसी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। पहली बात तो वह राष्ट्रपति के प्रसाद या इच्छा अनुसार पद धारण करता है, न कि राज्य की व्यवस्थापिका के। राष्ट्रपति कभी भी उसे पद से हटा सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है और उसके प्रतिनिधि के रूप में काम करता है, ना कि राज्य की व्यवस्थापिका के। इसलिए दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत था। नंबर 6 पर आ जाइए। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, कई बार पूछा है सीधे आर्टिकल से। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उपबंध है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? क्या है इसका आंसर? 56 कर दो, यहाँ पे एक जैसे नंबर हो रहे हैं ये। अनुच्छेद 153, ऑप्शन नंबर ए। तो संविधान के अनुच्छेद 153 में यह उपबंध है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारत के राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है सही नहीं है? यानी 4 विकल्प हैं, 4 में से एक गलत होगा। पहला पढ़ते हैं, राज्यपाल नियुक्त होने के समय न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। देखिए, जन्म वाली बात गलत कर दी यहाँ पे। ऊपर एक्सप्लेनेशन देखी तो थी, भारत का राज्यपाल नियुक्त होने के लिए क्या क्या, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए और उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। ये जन्मजात वाली बात नहीं लिखी है, इसलिए गलत है। बाकी दूसरा वाला करेक्ट है, पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, पढ़ लेते हैं फिर भी। राज्यपाल अपने पद पर पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा और पद की अवधि समाप्त होने के पश्चात भी वो अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। ये सही है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर पद धारण करता है और उसे संविधान में उसको पद से हटाने हेतु किसी प्रकार की प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है, ये भी सही है। और संविधान के अनुच्छेद 150 में उपबंध है कि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राज्यपाल नियुक्त हो सकता है और राज्यपाल के रूप में पद ग्रहण करने की तारीख से उसकी
सदन की सदस्यता जो है समाप्त हो जाएगी, ये भी सही है। तो पहला वाला इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 157 में उपबंध है कि किसी राज्य के राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए तथा उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, ना कि जन्मजात नागरिक। ठीक है, भारत का नागरिक होगा, जन्मजात नहीं है। बाकी सारे करेक्ट हैं। इनको पढ़ सकते हो आप। इस टेस्ट का पीडीएफ आप पेड टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। राज्यों के राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार चार स्टेटमेंट है, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। चारों स्टेटमेंट को ले आते हैं एक ही फ्रेम में हम। पहला स्टेटमेंट है, भारत के संविधान में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। बिल्कुल है, आर्टिकल 153 ऊपर देखा हमने। भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। है, गलत है स्टेटमेंट। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बिल्कुल। राज्यों के राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेते हैं। शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान की तीसरी अनुसूची में दिया है। देखिए, तीसरी अनुसूची में बिल्कुल शपथ या प्रतिज्ञान है। ठीक है, कुछ अधिकारियों के, लेकिन राज्य का राज्यपाल उसमें शामिल नहीं है, तो गलत है ये वाला स्टेटमेंट। तो थर्ड एलिमिनेट हो गया और दूसरा वाला एलिमिनेट हो गया। पहला और तीसरा करेक्ट है, यानी 1 और 3 वाला आंसर अपने को देखना, ढूंढना क्या, सही ही ढूंढना है। तो 20 का आंसर हो गया। अब जहाँ जहाँ 2 है उसको हटा दीजिए, जहाँ जहाँ 4 है उसको हटा दीजिए। तो 4 यहाँ भी एलिमिनेट, यहाँ भी एलिमिनेट, तो 20 का आंसर हो जाएगा। तो दूसरा और चौथा जो है गलत हो गया। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 153 में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 153 में प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। और संविधान के अनुच्छेद 155 में उपबंध है कि राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। और संविधान के अनुच्छेद 159 में उपबंध है कि राज्यों के राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेंगे। शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप इसी अनुच्छेद में दिया गया है, न कि संविधान की तीसरी अनुसूची में। इसी अनुच्छेद में, किसी अनुच्छेद में, 159 में। अर्थात इसका मतलब क्या हो गया कि संविधान की तीसरी अनुसूची में राज्यों के राज्यपाल की शपथ या प्रतिज्ञा नहीं है। तो किन किन की है यह भी याद रखिएगा। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची के लिए शपथ या अभिकथन किस किस के लिए है? संसद के सदस्यों के लिए, केंद्रीय मंत्री के लिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए, और किस किस के लिए। एग्जाम में पूछ लेते हैं इसको स्टेटमेंट बना करके, किस किस की शपथ है? राज्य विधायिका के सदस्यों की, भारत एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, और राज्य के मंत्रियों की। ये 2 स्टेटमेंट वाला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा 140 से अनधिक, 150 से अनधिक और 60 से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी। कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने का योग्य नहीं होगा यदि उसकी आयु 21 वर्ष से कम होगी। 21 वर्ष से कम होगी या 25 वर्ष से कम होगी? देखिए, गलत है ये दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला भी गलत है। ठीक है, 60 से अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी, गलत। लेकिन इसके अपवाद हैं कुछ स्टेट, वो पहला ये गलत है, 450 वाला जो लिखा है, 500 होना चाहिए यहाँ पे। तो संविधान के अनुच्छेद 170 में उपबंध है कि विधानसभा की संरचना के संबंध में उपबंध किया गया है, और जो कि 500 से अनधिक और 60 से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी। परंतु कुछ राज्य इसके अपवाद हैं, जैसे कि गोवा में 40 ही सदस्य हैं। ठीक है, यहाँ 60 से अन्यून लिखा है। सिक्किम में 32 है, मिजोरम में 40 हैं, और पुदुचेरी में जो है 30 हैं। ठीक है, तो वहाँ 450 की जगह 500 होना चाहिए। और ये मैच करने के लिए पूछ लेता कि इसमें कितने याद रखिएगा इनको, गोवा, सिक्किम, मिजोरम, पुदुचेरी। अब दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 173 में प्रावधान है कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, ना कि 21 वर्ष। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए होनी चाहिए 21 वर्ष। ठीक है, और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष है।
राज्यपाल बनना है तो 35 वर्ष है, राष्ट्रपति बनना है तो 35 वर्ष है, प्रधानमंत्री बनना है तो लोकसभा वाला ही बन जाएगा, यानी न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो गई। वोटिंग करनी है भारत में तो 18 वर्ष। 10वां प्रश्न है, विधानसभा विघटन के पश्चात भी विधानसभा अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है कब तक? 4 स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, विधानसभा के विघटन के पश्चात होने वाले विघटन के विधानसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक। विधानसभा के विघटन के पश्चात होने वाले विधानसभा के प्रथम अधिवेशन के कुछ दिन बाद तक। ठीक है, नए लोकसभा अध्यक्ष के चुने जाने तक, जब तक राज्यपाल उसे हटने के लिए ना कहे तब तक। देखिए, विधानसभा विघटन के पश्चात भी विधानसभा अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है कब तक? जब तक कि विधानसभा के विघटन के पश्चात होने वाले विधानसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 179 का यानी सी में यह प्रावधान है कि क्या लिख दिया है संविधान के अनुच्छेद 179 के परंतु या अनुच्छेद, यह प्रावधान है कि विधानसभा के विघटन के पश्चात भी विधानसभा अध्यक्ष जो है अपने पद पर विधानसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक बना रहता है। ठीक है, यानी ए हो गया इसका आंसर। तो 10 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद। अगले टेस्ट में इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाकी सब्सक्राइब कर सकते हो आप सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को लेटेस्ट टेस्ट का नोटिफिकेशन पाने के लिए। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है उसका।